भाजपा को तो याद इसीलिए दिला रहा हूँ कि भाई मछुआ विजन में आप योगी आवाज उठाते थे, वादा किया था, अब निषाद को नहीं देंगे तो उदासीन होता जा रहा है। 45 सीट हार गए, अगर नहीं निषादों का हक देंगे तो इसे आगे हार जाएंगे। कांसी राम ने सोच बदली, उस रास्ते पर दलित चले, पूरा हिस्सा पा गए। यादव भाइयों ने सोच बदली, मुलायम सिंह को नेता मान लिया, आगे चले गए। हमारे समाज में जब दलितों में विभीषण खत्म हो गए, यादवों में विभीषण खत्म हो गए, तब उनका हिस्सा मिला। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। कहते हैं राजनीतिक तौर पर न कोई बहुत कर्रा दोस्त होता है, न बहुत ज्यादा कोई पक्का दुश्मन। राजनीतिक मजबूरियां, राजनीतिक हिस्सेदारी, एक दूसरे का दुश्मन और एक दूसरे का दोस्त राजनीतिक पार्टियों को बनाती है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब सहयोगी दल अपनी राजनीतिक बगावत के लिए अपना सर उठा रहे हैं। हर बार चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में ये बात आम हो जाती है कि जो सहयोगी दल होते हैं उन्हें जब इस बात का एहसास होने लगता है कि जिस बड़ी पार्टी के साथ वो जुटे हैं या जुड़े हैं, अब मौका बार्गेनिंग का है, अब हमको राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ा चढ़ाकर मांगनी है। पिछले विधानसभा चुनावों का मैं पहले जिक्र करूं, उसके बाद आपको मौजूदा वक्त में किस तरीके से राजनीतिक बार्गेनिंग शुरू हुई है वो बताऊंगा। साल था 2022 का, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था। दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, एक तरफ थी भाजपा और दूसरी तरफ थी समाजवादी पार्टी। भाजपा के साथ सहयोगी दलों में अपना दल एस और संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी थी। अपना दल एस हालांकि उनके साथ पुराने गठबंधन में थी, संजय निषाद समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में पहुंचे थे। ठीक यही कमोबेश हाल समाजवादी पार्टी के साथ भी था। पहले थे अजीत सिंह की पार्टी के जयंत चौधरी, आरएलडी से जयंत चौधरी गठबंधन में, और दूसरे थे ओम प्रकाश राजभर पार्टी से। राजभर भी पहले भाजपा के साथ थे, वो भाजपा को छोड़ करके अखिलेश यादव के साथ पहुंचे थे और गठबंधन में चुनाव लड़े। हुआ ये कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने चुनाव लड़े, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़के आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल की और उसके बाद अखिलेश यादव को पीछे छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ ये दोनों ही गठबंधन के दल जो है जा मिले, उसके साथ भाजपा के साथ वो हो गए। लेकिन अब भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत है। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले यही गठबंधन के दल उसके लिए राजनीतिक बार्गेनिंग में बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसके लिए बड़ा राजनीतिक दबाव बना रहे हैं। सबसे पहले बात संजय निषाद की। संजय निषाद लगातार मछुआ समाज और तमाम पिछड़े दलों को इकट्ठा करने के लिए, खास करके निषाद समुदाय को इकट्ठा करने के लिए प्रदेश भर में एक अपनी पैदल यात्रा कर रहे हैं। एक रैली के नुमा में एक उसको पैदल यात्रा करके लोगों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी से जोड़ रहे हैं और वो इसी बहाने मौजूदा भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मछुआ समाज प्रदेश भर में 200 सीटों पर प्रभाव रखता है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को 200 सीटें निषाद समाज को मिलनी चाहिए, निषाद समुदाय को मिलनी चाहिए, यानी कि संजय निषाद की पार्टी को मिलनी चाहिए, जिससे वो उत्तर प्रदेश की में चुनाव लड़े। उन्होंने कहा उन सीटों पर भी चुनाव लड़ने को मौका मिले जहां पर हम कमजोर हैं, हम चुनाव नहीं करेंगे। ये बात क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए संभव है? 200 सीटें निषाद पार्टी अपने आप में हास्यास्पद बात लगती है, लेकिन फिर भी बार्गेनिंग का प्रेशर तो वो बिल्ड कर रहे हैं। भाजपा भले उनको 10 सीटें दे, 5 सीटें दे, 20 सीटें दे, लेकिन एक राजनीतिक तौर पर वो मानसिक दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें 6 सीटें दी, 6 सीटों पर ये चुनाव लड़े। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने करीबन 12-14 सीटों पर अपने प्रत्याशी दे दिए, 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी दे दिए, यानी कि निषाद समाज के, निषाद पार्टी के बैनर तले 10 सीटों पर इनके प्रत्याशी लड़े और 6 सीटों पर भाजपा के लड़े। नतीजा क्या हुआ? 6 सीटें जो भाजपा के साथ लड़े वो तो 6 के 6 जीत गए। अपनी पार्टी के बैनर पर जो 10 सीटों पर लड़े थे उनमें से 5 जीत गए, यानी कि उन 5 सीटों पर उन्होंने भाजपा का नुकसान कर दिया। टोटल इनके 11 विधायक हो गए। अब भाजपा इस बात पर खार खाए बैठी थी कि हमने तुमको 6 सीटें दे भी दी, 6 सीटें तुम जीत भी गए और तुमने 10 सीटों पर हमारे लिए नुकसान पैदा कर दिया, 5 सीटें वहां पर हमारे प्रत्याशी हार गए। उसके बाद क्या हुआ, एक उपचुनाव अभी जो हुआ था उसमें मझुआ एक सीट थी, आपको याद होगा,
पूरब में बिल्कुल किनारे कॉर्नर की सीट थी। वहां के जो विधायक थे वो 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा का चुनाव लड़ गए थे भाजपा के टिकट पर। भाजपा से ये कहते रहे कि हमें हमारे सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़वा दीजिए, आप सपोर्ट कर दीजिए। भाजपा नहीं मानी। भाजपा ने कहा देखो हम तुम्हारा प्रत्याशी लड़ा तो देंगे लेकिन बैनर हमारा होगा। भाजपा ने अपना सिंबल दिया, इनका प्रत्याशी था मझुआ से, वो वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो जीत गया। तो वो सांसद किस पार्टी का हुआ? भारतीय जनता पार्टी का। अब संजय निषाद तिलमिलाने लगे। जब उपचुनाव हुआ तो संजय निषाद ने कहा कि भैया यहाँ से हमारा प्रत्याशी था मझुआ से, आपने हमारा प्रत्याशी भी ले लिया, अपना बैनर दे दिया, वो भाजपा का सांसद हो गया, वो हमारी सुनता नहीं। अब मझुआ पे कम से कम हमको हमारा बैनर दीजिए, हमको हमारा झंडा दीजिए, हम यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारें। भाजपा ने एक सिरे से मना कर, एक लाइन में मना कर दिया कि नहीं देंगे। भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा, मझुआ से वो जीत गया। अब संजय निषाद पैदल हो गए। मझुआ से जिस बार्गेनिंग में उन्होंने भाजपा से 2022 के विधानसभा चुनाव में पॉलिटिकली बार्गेनिंग की थी, वो सौदा उनका 2024 के बाद हुए उपचुनाव में फेल हो गया। भाजपा ने उनको चारों खाने चित कर दिया। अब संजय निषाद को भी ये बात समझ में आने लगी है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग अगर करना है तो यही समय है। पिछली बार तो 22 के चुनाव में 11 विधायक जीत गए थे, अब 27 में भाजपा भी बहुत सख्त हो गई है। अगर वो 6 सीटों पर आपको गठबंधन में चुनाव लड़ाएगी तो 6 ही पर आप प्रत्याशी देंगे, 7वीं पर नहीं देंगे, क्योंकि उसने भी 22 में चोट खाई है आपसे। सरकार भले भाजपा की 22 में विधानसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में बन गई हो, लेकिन मुश्किलें तो उसके लिए पैदा हो गई ना। सीटें कम हुई तो ये गठबंधन के लोग हावी हो गए। ओम प्रकाश राजभर भी इसी तरीके की पॉलिटिकल बार्गेनिंग करते रहे, हमको मंत्री पद दीजिए, उपचुनाव में चुनाव लड़ाइए, हमको यहां से ज्यादा सीटें दीजिए। विधानसभा चुनाव में बार्गेनिंग करते रहे। उनको बड़ा पद मिल गया, मंत्री पद मिल गया, अभी वो सन्नाटे में है। लेकिन जब चुनाव आएगा तो वो भी बार्गेनिंग करेंगे, आरएलडी भी बार्गेनिंग करेगी, अपना दल एस भी बार्गेनिंग करेगी। क्योंकि गठबंधन के जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, जो छोटी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनका काम ही यही होता है कि वो बड़े राजनीतिक दल पर राजनीतिक तौर पर दबाव बनाएं, तमाम तरीके की बात करें, तमाम तरीके के बातों को उनके सामने रखें और पहले से फिजा बना दें कि भाई साहब अगर आप हमें टिकट नहीं देंगे, आप हमारी सीटों पर बात नहीं करेंगे तो हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। इधर भी देखिए कांग्रेस क्या कर रही है। भले उत्तर प्रदेश में वो 50 सीटें विधानसभा की जीत पाने में मुश्किलें हो उसके लिए, लेकिन सीटें कितनी मांग रही है वो? 100 से ज्यादा, 200 सीटें, आधी 50% सीटें समाजवादी पार्टी से गठबंधन में वो मांग रही। बात बड़े बड़े नेता अजय राय और इमरान मसूद जैसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस बात को बार बार कहते हैं कि ये 18-20 वाली बात नहीं चलेगी, अब आपको हमें आधी सीटें देनी पड़ेगी, नहीं तो हम अपना राजनीतिक भविष्य तलाश लेंगे। क्या करेंगे? आपको अगर सीटें नहीं मिलेंगी, आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएंगे, आप बसपा के पास जाएंगे, वो भी कमजोर है, आप भी कमजोर हैं, आप दोनों 50-50 भी लड़ लेंगे। तो क्या अगर आप 200 सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे तो क्या आप 150 सीटें जीत जाएंगे? आपके लिए 10 सीटें जीतने के लाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दूसरी बड़ी अलायंस मौजूद है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है। हाँ, आप नुकसान दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का जरूर कर देंगे। आप समाजवादी पार्टी के लिए, आप कांग्रेस अपनी जीती हुई सीटों पे कई जगहों पर बसपा नुकसान कर देगी, कई जगहों पर वो नुकसान कर देगी। तो ये जो राजनीतिक तौर पर दबाव बनाने की जो मंशाएं होती हैं, राजनीतिक तौर पर जो ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होता है, ये चुनाव से पहले ही चलता है, क्योंकि चुनाव में अगर सीटें नहीं मिली फिर आपका राजनीतिक कद खत्म हो जाएगा। तो संजय निषाद यही दबाव भाजपा पर बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो बस्ती में थे, वो सिद्धार्थनगर में थे, वो गोरखपुर में थे, तमाम पूरब की सीटों पर जहां जहां वो जा रहे हैं, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि निषाद समाज जो है वो 200 सीटों पर प्रभाव रखता है और हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाजपा हमारी बात सुने, वो जान रहे हैं कि हम 200 की बात करेंगे तो हमें 10 भले मिल जाए, लेकिन भाजपा उन्हें 10 सीटें भी देगी ये भी मुश्किल है। कुछ यही हाल कमोबेश अनुप्रिया पटेल की अपना दल इसका भी होने जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल की पार्टी के जो विधायक हैं और सरकार में मंत्री हैं आशीष पटेल, उनके खिलाफ किस कदर का विरोध हुआ। उनकी साली और विधायक पल्लवी पटेल ने उनके खिलाफ जमकर हल्ला बोला, उनके विभाग में पैसा लेकर नौकरी देने की बात हुई और इतना सब कुछ मामला हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली पंक्ति के किसी भी नेता ने आशीष पटेल के फेवर में एक भी बार कोई बात नहीं कही, एक भी बात नहीं कही।
कि नहीं वो बेकसूर है, नहीं हम इस मामले की जांच कराएंगे, नहीं हम देखेंगे, सब शांत रहे, चादर ओढ़े सोते रहे, जो हो रहा है बाहर होता रहे। खूब गद्दिम पटकना हुआ, खुद राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे। हालांकि समय गुजरने के साथ चीजें ठंडी जरूर हुई, लेकिन खत्म नहीं हुई। कहिए ये चुनाव से पहले फिर बड़ी हो जाए। यानी कि भाजपा भी छोटे सहयोगी दलों को आपस में ही लड़ने की इजाजत बिना कहे शांति बनाए देखते रहना चाहते कि भैया आग लगे हम दूर से ताप रहे हैं। और अब अनुप्रिया पटेल को भी राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में बार्गेनिंग करने में मुश्किलें होंगी, क्योंकि 24 के चुनाव में उन्होंने भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 1 सीट जीत पाए मिर्जापुर, और वो भी कैसे वो जीती वो वही जानते। तो ये बात साफ तौर से समझिए कि ये जो छोटे राजनीतिक दल होते हैं ये बार्गेनिंग का माहौल बनाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और आरएलडी जैसे पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दबाव बना रही हैं, ये भाजपा के लिए 27 के चुनाव में मुश्किलों का सबब बन जाएगा। 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सिरदर्द ये पॉलिटिकल पार्टी बनेंगे, और इसका फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी फुल फ्रेम में खुली है, आजाद है, कोई भी गठबंधन का उसके ऊपर राजनीतिक बोझ नहीं। समाजवादी पार्टी अगर चाहे तो विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ सकती है, कोई गठबंधन में भी उसके ऊपर दबाव नहीं। आरएलडी थी 22 के चुनाव में, वो छोड़कर जा चुकी है बीजेपी के साथ। ओम प्रकाश राजभर थे, छोड़कर जा चुके हैं भाजपा के साथ। तो अब गठबंधन के इन छोटे दलों का सिर फुटअव्वल भाजपा के लिए है, और यही जो राजनीतिक विभीषण है वो अखिलेश यादव के लिए भारतीय जनता पार्टी में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के लिए मैदान को साफ कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं, और लड़ाई को थोड़ा क्लियर कर रहे हैं। भाजपा पहले अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से निपटे, पहले वो अखिलेश यादव से लड़े कि कांग्रेस से लड़े कि मायावती से लड़े, उसको तो डर इसी बात का है कि वो पहले अपने अंदर अनुप्रिया पटेल की पार्टी से लड़े, निषाद की पार्टी से लड़े, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से लड़े, जयंत चौधरी की पार्टी से लड़े। तो भाजपा के सामने गठबंधन में सीट शेयरिंग एक बड़ा चुनावी मुद्दा है और बड़ा मुश्किलों का सबब। अब भाजपा इससे कैसे निपटेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। संजय निषाद सीटों की कितनी बार्गेनिंग कर पाएंगे इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन ये छोटे राजनीतिक दल नो डाउट भाजपा के लिए बड़ा सरदर्द बन रहे हैं, और भाजपा के लिए रह रहकर ये नासूर का जख्म बन रहे हैं, जिन्हें बार बार ये लोग कुरेद देते हैं और भाजपा दर्द से चीख जाती है। अब भाजपा इसका क्या इलाज करती है? इस जख्म वाले पैर को वो काट कर अलग कर देगी या इस पर तगड़ा जहरीला मरहम लगाएगी, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन इन लोगों के सिर फुटअव्वल से समाजवादी पार्टी को एक बड़ी लीड मिल रही है। अखिलेश यादव भी दूर बैठे इस आग की आंच को ताप रहे हैं कि देखिए क्या होता है सिर फुटअव्वल की कंडीशन में, क्या सीट शेयरिंग में इनके साथ होता है, हम तो अभी सुकून में। योगी आदित्यनाथ और भाजपा इस पर क्या निष्कर्ष निकालेगी इसके लिए इंतजार। लेकिन संजय निषाद के हाल फिलहाल के बयान, ओम प्रकाश राजभर के लगातार दिए जा रहे भाजपा के अलग लाइन के बयान उसके लिए मुसीबत का सबब पैदा कर। भाजपा इसका क्या फॉर्मूला निकालेगी, क्या तोड़ निकालेगी, इसका इंतजार कीजिए। आपको क्या लगता है कि ये जो राजनीतिक दल हैं गठबंधन के, ये गठबंधन जो पैदा हो रहे हैं, ये मुश्किलें जो पैदा कर रहे हैं, भाजपा कैसे इससे निकलेगी और सपा को इसका क्या फायदा मिलेगा, हमें जरूर बताइएगा। आज की चर्चा में फिलहाल इतना। नमस्कार।